हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम नाप के ब्लाउज से नाप लेके 34 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। यहाँ पे नाप मैंने लेके लिख लिया है, पूरा नाप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पूरा नाप मैंने इसी नाप के ब्लाउज से लिया हुआ है। बीच बीच में जो मेन मेजरमेंट रहते हैं उन्हें कैसे लेना होता है वो मैं आपको क्लियर करती हुई जाऊँगी ताकि आपको ज़्यादा डाउट ना आए। अगर हम अभी पूरा मेजरमेंट नाप के ब्लाउज से नाप लेके लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बीच बीच में अगर कुछ मेजरमेंट रहेगा तो मैं क्लियर कर दूंगी आपको। तो ये नाप का ब्लाउज़ है हमारा, इसको अभी हम साइड में रखेंगे और इससे हम बीच बीच में चेक करेंगे कि कटिंग हमें किस तरह से करनी होती है। अगर आप 34 चेस्ट साइज़ में एक परफेक्ट ब्लाउज़ बना लेते हैं तो बाकी सारे साइज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। बस शुरुआत में आपको छोटे साइज़ को समझना होता है। फ्रंट पार्ट में हम कप्स अटैच करने वाले हैं तो 34 साइज़ में आपको 36 साइज़ के कप्स अटैच करने होते हैं। इन्हें भी हम साइड में रखेंगे और स्टिचिंग में देखेंगे। ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, इसको भी अभी साइड में रखेंगे और आपको लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है। अब अगर आप छोटी स्लीव कट कर रहे हो तो लाइनिंग वाला फैब्रिक आपको 80 सेंटीमीटर लेना है और अगर आपकी स्लीव लॉन्ग है तो लाइनिंग वाला फैब्रिक आप 1 मीटर तक लीजिएगा। अभी मेरी स्लीव की लंबाई 9.5 इंच है तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर तक लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। इसको डबल फोल्ड करके हम रखेंगे। बैक पार्ट को कट करने के लिए ऑन फोल्ड साइड को आपको अपनी तरफ रखना है। सबसे पहले निशान लगा लेंगे लंबाई के लिए। तो यहाँ पे मेजरमेंट में मैं अपनी लेंथ देख लूँगी, लेंथ है 12.5 इंच। इसे आप नाप के ब्लाउज से भी नाप के चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बैक पार्ट से ही लेंथ को नापना है। तो ये जो आपके शोल्डर रहते हैं, जहाँ स्लीव जॉइंट हुई है वहाँ से आपको इंच टेप को रखना है, जहाँ टक्स पॉइंट आपका आ रहा होगा वहाँ तक। ये मेरी लेंथ कितनी आ रही है, 12.5 इंच आ रही है। इस तरह से आप ब्लाउज से अपनी लेंथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगा लूँगी 13.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। तो शोल्डर भी आप नाप के ब्लाउज से नाप सकते हैं, उसमें जितना भी आपका शोल्डर आता है 3 इंच प्लस करना होता है तो आपको आपका फुल शोल्डर मिल जाएगा। अभी मेरा फुल शोल्डर कितने इंच का आ रहा है, 13.5 इंच का। सबसे पहले इसको डिवाइड 2 करेंगे तो आपको इसका हाफ मिल जाएगा। 13.5 को मैं डिवाइड 2 करूँगी तो मेरा कितना आया, 6.75 इंच। यहाँ से शोल्डर का निशान लगा लेंगे 6.75 इंच पे। हाफ शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपको निकालने होते हैं आपके परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको शोल्डर चार्ट देखना पड़ता है और शोल्डर चार्ट में देखना होता है कि आपका नेक डीप कितना है। नेक डीप मुझे निकालना है तो उसके लिए मैं अपना नाप का ब्लाउज लूँगी। यहाँ पे इसका बैक का नेक देखेंगे हम कितना डीप है। तो नीचे की तरफ कितने इंच की पट्टी आ रही है बस आपको ये देख लेना है। तो यहाँ नीचे की तरफ मेरी लगभग 3.25 इंच की पट्टी आ रही है तो इसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 4.25 इंच पे। 1 इंच क्यों हम प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी पाइपिंग आती है तो इतना हमारा सिलाई में जाता है। नीचे की तरफ से भी ये नेक जो है यहाँ पे ये हमारा सिलाई में कवर होता है तो हाफ इंच दोनों तरफ से माइनस होके फिर वो पट्टी जो है हमारी उतने इंच पे ही रेडी हो जाती है। आप चाहें तो सिलाई का हाफ इंच भी प्लस कर सकते हैं, नेक हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच प्लस किया है। अब नेक की विड्थ देख लेंगे हम, ये मेरी आ रही है 9.25 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर चार्ट हम देखेंगे। नेक मेरा राउंड है तो यहाँ पे मैं नेक राउंड देखूंगी, ये मेरा नेक राउंड का शेप है। अगर आपका वी नेक का शेप है या स्वीट हार्ट नेक का शेप है तो फिर आपको सेकंड लाइन चेक करनी है। मैं फर्स्ट वाली लाइन चेक करूंगी और कितना आ रहा है मेरा 9.25 इंच। तो यहाँ पे नेक डीप लिखा हुआ है ऊपर की तरफ तो आप देख सकते हैं। तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग मुझे कितना शोल्डर माइनस करना होगा, 1.6 इंच। ये जितना भी मेरा शोल्डर आया है उसमें से मैं माइनस कर दूंगी 1.6 इंच। अब हम चेक कर लेंगे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे 34 साइज़ के लिए जो मेरे शोल्डर आए हैं वो 5 इंच के आए हैं। निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। चेस्ट है मेरा 34, इसको डिवाइड किया 6 से, कितना आया 5.6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 5.6 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे।
अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच का, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 28 इंच की, 28 को डिवाइड 4 किया, कितना आया 7 इंच। यहाँ से निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। और यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का आपको लेना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब आर्म होल की गोलाई देंगे। तो बैक पार्ट में गोलाई का निशान आपको लगाना है 1 इंच पर। 1/2 इंच यहाँ से आर्म होल को करेंगे हम डाउन, कफ को रखेंगे, आर्म होल की आपको गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे गले के लिए। तो देखिए अभी हमारे चेस्ट का साइज़ कितना है, 34 है। 34 हमारा फुल बस्ट है। अपर बस्ट तो यहाँ पे सिर्फ 33 इंच ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो चेस्ट का साइज़ है वो ऑलरेडी बहुत कम है। अगर आप इसमें नेक को ज़्यादा फैला देते हैं या गला ज़्यादा डीप बनाते हैं तो आपको यहाँ से नेक की विड्थ कम ही लेनी है। अगर आप 2 इंच, 2.25 इंच या 2.5 इंच का गला लेंगे तो वो बॉडी पे जाने के बाद डबल फैलेगा और आपके शोल्डर गिरने लगेंगे। तो जब चेस्ट का साइज़ कम रहता है आपकी नेक विड्थ भी कम हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना जो शोल्डर उतरने की आपको समस्या आ रही है वो आपकी कभी सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ लूँगी सिर्फ 1.75 इंच। यहाँ से निशान लगा लेंगे 1.75 इंच पे। यहाँ से आप नेक फैला सकते हैं। तो यहाँ से मैं फैलाऊँगी 2.5 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के बाद शोल्डर आपको डाउन करना है। तो यहाँ से मैं शोल्डर माइनस कर दूंगी 0.25 इंच नेक की तरफ। माइनस करने के बाद अब जो हमारा ब्लाउज़ है वो ऊपर की तरफ ना चढ़े, इसलिए हमें वेस्ट में एक डॉट पॉइंट लेना होता है। इस डॉट पॉइंट का निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। लंबाई भी हम रखेंगे 4 इंच और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा आपका ये 1/2 इंच। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, इसको साइड में रख लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए जो लाइनिंग वाले फैब्रिक का दूसरा वाला साइड रहेगा उसको आपको डबल फोल्ड करके रखना है। फ्रंट पार्ट का जो पैटर्न है वो हमारा प्रिंसेस कट है, साथ में हमारे कप्स भी अटैच होंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि फ्रंट पार्ट की कटिंग किस तरह से करनी होगी। लाइनिंग वाला फैब्रिक जब आप जमाएं ना तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से यहाँ साइड का कॉर्नर आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। कपड़ा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहता है तो दोनों पार्ट में आपका डिफरेंस आ सकता है। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जब भी आप प्रिंसेस कट पैटर्न बनाते हैं, जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होती है उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी होती है। बैक पार्ट की लेंथ हमने कितनी रखी है, 13.5 इंच। अब इससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ यानी कि 14.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी फ्रंट पार्ट में। लेंथ का निशान लगाने के बाद शोल्डर आर्म होल का निशान लगाते हैं जो हमने हमारे बैक पार्ट से निकाले हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको निशान लगाना है नीचे की तरफ से हुकाई की पट्टी के लिए, जिसके लिए आपको निशान लगाना रहेगा 0.25 इंच पे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी नीचे की पट्टी हमने माइनस कर दी। अब जो शोल्डर हमने निकाले हैं 5 इंच के उसका निशान लगाऊंगी। आर्म होल निकाला है 5.6 इंच का, उसका भी हम निशान लगा लेंगे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बना रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाना होता है।
अगर आपने अब तक मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लूजिंग क्यों ऐड करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, आपको ये लूजिंग ऐड करने का मेथड क्लियर हो जाएगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चेस्ट का साइज़ कितना है 34, इसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया 36। ये सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए रहता है। अब 36 को डिवाइड 4 किया तो कितना आया 9 इंच। तो यहाँ से अब जो मेरे चेस्ट का निशान है फ्रंट पार्ट में वो मैं लगाऊंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे। फ्रंट पार्ट में आर्महोल गोलाई का निशान लगता है 0.75 इंच पे, तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे, इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, फोल्ड करेंगे। ये सेंटर निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो फ्रंट पार्ट के आर्महोल की फिटिंग रहती है वो अच्छी आती है, क्योंकि फ्रंट पार्ट का जो हमारा आर्महोल रहता है उसमें गहराई ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ से हम गहराई देंगे, कर्व को रखेंगे और अब इसकी गोलाई आपको देनी है। अब गले का निशान लगाएंगे तो विड्थ तो मैं रखूंगी यहाँ से 1.75 इंच, लंबाई का निशान हम लगाएंगे 7 इंच पे। फ्रंट पार्ट के जो मेरे नेक का शेप है वो अलग है, तो शेप देने के लिए यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे और सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे 3 इंच तक, हल्की सी क्रॉस में ऊपर की तरफ, और फिर इसको नीचे की तरफ ले जाते हुए वापस क्रॉस में मिला देंगे। इतनी मार्किंग बहुत सिंपल रहती है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चेंज हमारा आर्महोल की गहराई में होता है। बैक पार्ट में ये निशान आपका 1 इंच पे लगता है, फ्रंट पार्ट में मैंने लगाया है 0.75 इंच में। दूसरा चेंज आपका सिर्फ चेस्ट में आता है, जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहता है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है और उसको डिवाइड 4 करके यहाँ पे आपको निशान लगाना है। बाकी सारी मार्किंग आपकी सेम ही रहेगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा प्रिंसेस कट का शेप हमें किस तरह से देना है ताकि फ्रंट की फिटिंग हमारी झोल ना खाए। तो उसके लिए ये जो हमारा शोल्डर बचा है इस पे इंच टेप को आपको रखना है और इसका एक सेंटर निकालना है। सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। शोल्डर टू एपेक्स क्या होता है, एपेक्स टू एपेक्स क्या होता है, बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता। तो ये आप आपके नाप के ब्लाउज से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाप का ब्लाउज लिया हुआ है, इसमें यहाँ पे ये मेरे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग हो रही है क्योंकि ये 4 डॉट ब्लाउज है। इसका जो सेंटर है उसको आप शोल्डर से इंच टेप रख के निकालिएगा कितना आ रहा है, और दूसरा हुक की तरफ से इंच टेप रख के ये जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है उसको चेक कीजिएगा कि ये कितने इंच पे आ रहा है। तो ये हो गया आपका एपेक्स टू एपेक्स, और जो हम शोल्डर से नापेंगे उसे बोलेंगे शोल्डर टू एपेक्स। अब इसको कैसे नापना होता है ये मैंने नाप के ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं उस वीडियो में क्लियर एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 8.5 इंच। जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहता है उसमें सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। तो 8.5 इंच में मैं सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे, तो जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहता है सबसे पहले आपको उसका हाफ करना होता है। मेरा एपेक्स टू एपेक्स कितना है 7.5 इंच, इसका सबसे पहले आपको हाफ करना है। 7.5 इंच का मैंने हाफ किया, कितना आया 3.75 इंच। 3.75 इंच में आपको सिलाई का प्लस करना है 0.25 इंच, कितना हो गया टोटल 4 इंच। तो यहाँ से मैं एपेक्स टू एपेक्स का निशान कितने इंच पे लगा लूँगी 4 इंच पे, हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। ये रहेगा हमारा पॉइंट। अब जितना निशान मैंने ऊपर की तरफ से लगाया है ना उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से मुझे निशान लगाना होगा। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। इन दोनों लाइनों को क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो डॉट पॉइंट है वो सिलाई में कितने इंच कवर होगा। तो ये आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है, साइज़ ज़्यादा है तो ये डॉट पॉइंट आपका ज़्यादा इंच पे कवर होगा। अभी साइज़ कम है तो मैं इसे सिलाई में कवर करूँगी 1.75 इंच। इसको इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे, इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। ये इतना है हमारा सिलाई में गया, तो इसको माइनस करते हुए वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। वेस्ट है मेरी 28 इंच की, तो निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे।
मिलाने के बाद अब हम आर्म होल की तरफ से हमारा डॉट पॉइंट लेंगे। तो ये जो चेस्ट की लाइन जा रही है यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। और ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है इसे मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से क्रॉस में। अब हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी थी ना, वो 2 इंच की लूजिंग हमने क्यों ऐड करी थी, ताकि जब हम यहाँ पे डॉट पॉइंट लेंगे तो वो लूजिंग हमारी इसमें कवर हो जाएगी। तो नीचे वाला डॉट पॉइंट हमने सिलाई में कवर किया 1.75 इंच, ऊपर वाला डॉट पॉइंट सिलाई में हमारा कवर होगा 1 इंच। तो ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1 इंच पे। तो एक डॉट पॉइंट ये हो गया और दूसरा डॉट पॉइंट हमारा आर्म होल की तरफ आपको लेना होता है ताकि प्रिंसेस कट का शेप एकदम परफेक्ट आए। परफेक्ट लाने के लिए ये जो आपका कर्व रहेगा ना, इसको आपको इस तरह से रखना है एपेक्स पॉइंट तक और इसको मिलाना है। ऊपर की तरफ से शेप देने के बाद अब हमें सेंटर से शेप देना होगा और नीचे की तरफ से शेप देना होगा। तो सेंटर से शेप देने के लिए आपको कर्व का सेंटर रखना है इसके बीच में इस तरह से। और जब आप कर्व को रखते हैं तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि जो आपकी सेकंड वाली डॉट की लाइन आ रही है ना, उससे ये जो कर्व है वो एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए। अब गोलाई में यहाँ पे हम शेप बना देंगे। तो ये सेंटर से प्रिंसेस कट का शेप आ गया। अब नीचे की तरफ से शेप देंगे तो वापस से आपको कर्व को लेना है और इस तरह से नीचे की तरफ से शेप देना है। और ये जो हमने गोलाई में सेंटर में शेप दिया है ना, उसी लाइन से आपको मिलाना है। तो देखिए इस तरह से आपका कंप्लीट शेप बनके रेडी हो जाएगा। अब ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को एक बार नाप के चेक करेंगे और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी नाप के चेक करेंगे। ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है ये वाली लाइन हम पहले चेक करेंगे। तो ये मेरी रेडी हो रही है 5.25 इंच पे। दूसरी वाली जहाँ भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। आर्म होल को आपको डाउन करना होता है हर साइज़ में 1/2 इंच। तो यहाँ से मैं इसको 1/2 इंच डाउन करूँगी। अब ये जो मैंने निशान लगाया है और ये जो मैंने डाउन किया है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। देखिए यहाँ पे हमारा नया आर्म होल बन के कम्प्लीट हुआ। अब इसी तरह से नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापेंगे। फर्स्ट लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.25 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। ये निशान हम क्यों लगाते हैं, ताकि जब हम दोनों पार्ट को अटैच करें तो ना तो ये वाला पार्ट हमारा बड़ा जाए और ना ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो। इसलिए दोनों डॉट की लाइनें हमारी बराबर आनी चाहिए ताकि स्टिचिंग करते टाइम फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आए। अब यहाँ पे हमने दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देख लिया है। इस लाइन को हमें क्रॉस में कैसे मिलाना होगा, तो 1 इंच लेंथ हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा ली है, उसको माइनस कर देंगे। यहाँ नीचे की तरफ से वो लेंथ माइनस होगी, 1 इंच यहाँ से माइनस होगा, इसी तरह से 1 इंच आगे की तरफ से माइनस होगा और इसे क्रॉस में मिलाएंगे इस तरह। स्केल रखेंगे, इसे भी क्रॉस में मिलाएंगे। दोनों तरफ से माइनस करने के बाद अब आपको आपका बैक पार्ट लेना है और उससे फिटिंग वाली लाइन को चेक करके देखना है। तो यहाँ पे मैं अपना बैक पार्ट लूँगी और इसके ऊपर जमा लूँगी। अब देखिए मेरी तो एकदम बराबर आ रही है, इस तरह से आपकी भी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अब शोल्डर को हम डाउन करेंगे तो 0.25 इंच यहाँ से हम इसको डाउन कर लेंगे और क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हमें मार्जिन निकालना होगा, सिलाई मार्जिन। तो सिलाई मार्जिन आपको कहाँ से निकालना है, या बैक की तरफ से 1/2 इंच, क्योंकि जब हमारा कपड़ा सिलाई में कवर होता है तो 0.25 इंच इस पार्ट का कपड़ा कवर होगा और 0.25 इंच इस पार्ट का। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच जितना सिलाई मार्जिन निकालूंगी। बस ये 1/2 इंच जितना ही आपको मार्जिन लेना होता है, बाकी कुछ भी आपका सिलाई मार्जिन ऐड नहीं होगा। अब फ्रंट पार्ट को आपको कट कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव को कट करना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये मेरा फैब्रिक बचा हुआ है, तो सबसे पहले इसको फ्रंट से एकदम स्ट्रेट करेंगे।
कपड़ा एकदम बराबर आना चाहिए फ्रंट की तरफ से। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। सबसे पहले निशान लगा लेंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो मेरी स्लीव की जो लेंथ है वो 9.5 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10.5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। अब यहाँ पे हम हमारा बैक पार्ट लेंगे और उससे आर्म होल को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको 1/2 इंच जितना शोल्डर यहाँ से माइनस करना है। माइनस करने के बाद इस गोलाई को चेक करेंगे। तो ये गोलाई कितनी आ रही है? 8 इंच। 8 इंच गोलाई आई है तो आपको डायरेक्ट 8 इंच पे निशान नहीं लगाना है, उसमें से आपको माइनस करना है 0.75 इंच। माइनस किया 0.75 इंच तो कितना आया? 7.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई है मेरी 9 इंच की, उसका हाफ करूँगी तो कितना आएगा? 4.5 इंच। 1.5 इंच का यहाँ भी सिलाई मार्जिन रखेंगे, दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे क्रॉस में। अब ये जो आर्म होल वाली लाइन है ना, इसको क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से और इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। इस तरह इंच टेप को रखेंगे, फोल्ड करेंगे तो 1 सेंटर मिलेगा। और इसी तरह ऊपर वाली बची हुई लाइन का दूसरा सेंटर निकालेंगे। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकेंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच, नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई देंगे। और ये जो मार्जिन वाली लाइन है ना, उससे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है। स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसके सेंटर पे आपको एक कट लगाना है। इसे ओपन करेंगे और ये जो हमने कट लगाया है ना, इससे ऊपर आएंगे 1/2 इंच। और जो फर्स्ट सेंटर निकाला है उससे अंदर जाएंगे 0.25 इंच और इसकी गोलाई देंगे। ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई और ये बैक पार्ट की। इस तरह से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। अब पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके स्टिच करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को स्टिच करना देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव रेडी कर ली है। स्लीव में मैंने इस तरह का डिज़ाइन डाला है। अगर आप इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ब्लाउज की स्लीव रेडी करने के बाद अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हम कप्स अटैच करने वाले हैं। कप्स अटैच करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेन फैब्रिक है वो कितना पतला है, उस पे कप्स अलग ही विजिबल होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें 2 लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ करना होगा। लाइनिंग वाला फैब्रिक हमारा 80 सेंटीमीटर ही होता है, तो उसमें तो हमारा डबल कपड़ा नहीं निकल पाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने अलग फैब्रिक यूज़ किया है और इसे बिल्कुल लाइनिंग वाला फैब्रिक जो हमने कट किया था उसके बराबर नाप से कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे।